अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुजम्मिल। वेलकम टू फार्मा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो विटामिन B1। ठीक है, तो ये बी कम्प्लेक्स जो फैमिली है विटामिन की उसका पहला मेंबर है। तो इम्पोर्टेंट भी है, इसका स्ट्रक्चर भी इजी वगैरह है, बहुत इजी है। बस आपने थोड़े बहुत उसको ना पॉइंट पिक कर दिया थोड़े बहुत, तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद चले मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसके सबके जो नोट्स हैं ना वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विटामिन B1 इज़ द फर्स्ट मेंबर विटामिन ऑफ बी फैमिली या बी कम्प्लेक्स। ठीक है, ये बी कम्प्लेक्स जो विटामिन कंपाउंड है, विटामिन है फैमिली, उनका पहला ये मेंबर है। इट इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसकी इट हैज़ यीस्ट लाइक स्मेल। ये इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है कि कौन सा जो कंपाउंड की यीस्ट लाइक स्मेल है, ये आपने बताना है विटामिन B1 की। एक और इसका आता है कि कौन सी कंपाउंड है, सॉरी कंपाउंड कह जाए, कौन सा विटामिन है जो बेरी बेरी को ट्रीट करता है, तो यही है विटामिन B1। आगे बेरी बेरी क्या, ये हम आगे जाकर पढ़ते हैं। अभी आप ये याद रख लें, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन दोनों की डिजीज़ को ना हम ये कहते हैं एंटी बेरी बेरी डिजीज़। और एंटी बेरी बेरी क्या, जो हमें बेरी बेरी के अगेंस्ट बचाता है। बेरी बेरी इज़ अ डिजीज़। उसके बाद इसके अदर नेम आ जाते हैं थायामीन या थायामीन, एंड पे ई आ भी सकता है, मिट भी सकता है। उसके बाद एंटी बेरी बेरी भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपसे यही पूछा जाएगा कि अदर नेम पूछा तो आपने ये बताना है। ठीक है, वैसे वो पूछ लेते हैं कौन सा विटामिन एंटी बेरी बेरी, आपने फिर बताना है कि विटामिन B1। देन आ जाती है इसकी केमिस्ट्री। तो आप ये जो मैं इंग्लिश में लिखा है ना, ये स्किप भी कर सकते हैं। अगर किसी ने बाकी किसी को सारा क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसे स्किप कर भी सकते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेकिन अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। इस केमिस्ट्री क्या, इट हैज़ पायरिमिडाइन एंड थायाजोल पार्ट इन इट्स मॉलिक्यूल विच आर लिंक्ड बाय द मिथाइल ब्रिज। ये देखें, ये पायरामिडाइन है और ये थायाजोल है। ठीक है, अगर इनको छोड़ा जाए तो ये पायरामिडाइन, ये थायाजोल किससे लिंक हुए हैं, एक मिथाइलिन ब्रिज से, इससे। ठीक है, तो थायामिन इज वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड स्लोली डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्ट हीट। अच्छा, ये ना मॉइस्ट हीट से जो थायामिन है ना, विटामिन B1, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये स्ट्रक्चर आपने एज इट इज कर लेना। यहाँ CH3 है, यहाँ NH3 है, उसके बाद CH2 OH। ठीक है, देन आया था इसका RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जो है ना अडल्ट में वो हो सकता है 1 to 1.5 mg पर डे, चिल्ड्रन में हो सकता है 0.7 to 1.2 mg पर डे। देन इसके सोर्सेज में आ जाता है प्लांट्स में, ग्रेन्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, ऑयल सीड्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल ऑयल। उसके बाद आपके पास कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आ सकता है। देन एनिमल्स में आ सकता है मिल्क में, उसके बाद फिश में, मीट में, किडनी में, उसके बाद एग योक में। देन आ जाते हैं इसके फंक्शन। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड एनर्जी टू द बॉडी। उसके बाद इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ बेरी बेरी प्रॉब्लम ऑफ, बेरी बेरी क्या है, प्रॉब्लम ऑफ सीबीएस एंड CNS, ये हम आगे जाके देखते हैं। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनकिलोपैथी। ठीक है, ये ब्रेन डैमेजिंग जो है कंडीशन है। देन ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी, इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आगे ना डेफिशिएंसीज में हो सकता है वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी। ये दोनों ही एक डिजीज़ हैं जो होती क्यों है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। उसके बाद बेरी बेरी की दो टाइप्स है, एक वेट बेरी बेरी, एक ड्राई बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी इज आल्सो कॉल्ड सीवियस बेरी बेरी, और ड्राई बेरी बेरी इज आल्सो कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल बेरी बेरी या CNS बेरी बेरी। जो सीवियस बेरी बेरी, आपको सीवियस से पता लग रहा होगा, इफेक्ट ऑन हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो ड्राई बेरी बेरी है, इसका इफेक्ट होता है नर्व्स पे, ब्रेन पे। सिर्फ इफेक्ट नहीं होता, इवन कि ये पैरालिसिस भी करवा देते हैं। और इसकी ओवरडोज में आया था एलर्जी, अगर हम इसकी टॉक्सिन से ज़्यादा ले लें, एलर्जिक रिएक्शन। वो एलर्जी जो है ना, हम स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। तो लेकिन मैं अल्लाह से मेंशन इसलिए किया है कि ये एलर्जी कुछ भी हो सकता है, मे भी स्किन रैशेस हो, मे भी कोई और एलर्जी हो, इसलिए मैं स्किन प्रॉब्लम को ना
अलहदा से लिखा हुआ है। दैन हमारे पास इसका ओवरडोज में डायरिया वगैरह भी आ जाता है, नोजिया वॉमिटिंग वगैरह आ जाता है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन विटामिन B2। सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।